सोमवती अमावस्या के दिन घर के मेन दरवाजे पर घी का दीपक अवश्य लगाएं शाम के वक्त। और जब घी का दीपक लगाएं तो बाती का मुंह अपने घर की तरफ होना चाहिए और मेन दरवाजे के दाहिनी तरफ यानी कि राइट हैंड की तरफ जो है घी का दीपक लगाना चाहिए। शाम को सोमवती अमावस्या के दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे जो दीपक लगाता है और हल्दी चढ़ाता है उसके घर में कभी भी धन लक्ष्मी की कमी नहीं रहती है। नंबर 3, सोमवती अमावस्या के दिन धोबिन को कुछ न कुछ दान अवश्य देना चाहिए। इससे आपके घर की दरिद्रता दूर होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। और सोमवती अमावस्या के दिन जो सूर्य भगवान को जल अर्पित करता है और सूर्य मंत्र का जाप करता है तो उसका यश कीर्ति चारों दिशाओं में फैलती है और उसकी विद्या बुद्धि की वृद्धि होती है। यानी कि जितने भी हम ऐसे जो है पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं या कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं ऐसा, और तो इस दिन सोमवती अमावस्या वाले दिन ये आप उपाय ज़रूर कर लें। सूर्य भगवान के किसी ना किसी मंत्र का, चाहे कोई सा भी मंत्र हो, उसका एक माला का जाप अवश्य करें। सूर्य भगवान को जल दें और जल देने के बाद अगर आप चाहें तो सूर्य भगवान के सामने बैठकर भी जल मंत्र का जाप कर सकते हैं, नहीं तो अपने घर के मंदिर में भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। इससे आपकी जो होगी, जो भी परीक्षा में आप बैठने जा रहे हो या बैठे हुए हो और आपको उसके रिजल्ट का इंतज़ार है और या परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हो, तो आप ये उपाय ज़रूर करें। इससे आपको परीक्षा में सफलता तो मिलेगी, साथ ही साथ आपकी यश कीर्ति भी फैलेगी। तो इस उपाय को ज़रूर करें। सोमवती अमावस्या के दिन जो व्यक्ति शिवलिंग पर जल चढ़ाता है और बेलपत्री चढ़ाता है उसके घर में सुख सौभाग्य समृद्धि की वृद्धि होती है, साथ ही साथ लक्ष्मी की भी वृद्धि होती है। क्योंकि बेलपत्री पर जो है 33 कोटि देवी देवताओं के साथ साथ ब्रह्मा विष्णु महेश का जो है वास माना जाता है। इसलिए जो सोमवती अमावस्या पड़ रही है इस दिन जो शिवलिंग पर जल चढ़ाकर बेलपत्री चढ़ा देता है तो उसके सारे संकट जो हैं कट जाते हैं और उसके घर में सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। अगला उपाय देख लेते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन ब्राह्मणों को आदर के साथ भोजन करवाता है तो उसके घर में भी सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। और अगला उपाय हम देख लेते हैं सोमवती अमावस्या का। सोमवती अमावस्या के दिन जल में दूब डालकर चढ़ाना चाहिए। इससे क्या होता है, जल में जो दूर्वा डालकर चढ़ा देता है इससे जो है गणेश भगवान जी जो है प्रसन्न होते हैं। जो आपके किसी भी कार्य में, जो आप कार्य करने जा रहे हो या कोई भी काम आपका ऐसा हो जिसमें रुकावटें बार बार आ रही हो और कार्य पूर्ण ना हो पाता हो, तो सोमवती अमावस्या के दिन ये वाला उपाय देखिए कितना सरल है। जल में दूर्वा डालकर जो है भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें या पीपल के पेड़ पर चढ़ा दें सुबह के वक्त, यानी कि 12 बजे तक पीपल के पेड़ पर चढ़ा सकते हैं। इससे आपकी जो भी आपके कार्य में बाधा आ रही होगी, रुकावट आ रही होगी, वो भगवान गणेश जी की कृपा से सोमवती अमावस्या के दिन अगर आपने ये उपाय कर लिया तो ये सारी आपकी रुकावटें जीवन की दूर हो जाएंगी। और अगला उपाय है सोमवती अमावस्या का। देखिए मैंने अपने इस वीडियो में बहुत सारे उपाय सोमवती अमावस्या के बताए हैं और जो कि बहुत ही अचूक और चमत्कारी उपाय हैं जो पूज्य गुरु जी अपनी कथा में बार बार बताते रहते हैं। तो मैंने बहुत सारे उपाय अपने एक इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। और अगर आप इसे ठीक से समझ लें और सोच समझ कर बिल्कुल ठीक ठीक उपाय करेंगे श्रद्धा भक्ति भाव के साथ, तो निश्चित है आपको सफलता मिलेगी। तो अगला उपाय देख लेते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन जो व्यक्ति अपने अज्ञात पितरों की शांति के लिए, अगर अज्ञात आपके पितर हैं या आपकी जन्म कुंडली में पितृ दोष है, तो आपको क्या करना चाहिए, सोमवती अमावस्या के दिन जल में थोड़े से काले तिल डाल लें और मीठा डाल लें, गुड़ शक्कर कुछ भी डाल लें और वो पीपल के पेड़ पर चढ़ाएं। और जब आप पीपल के पेड़ पर चढ़ाएं तो आपका मुख दक्षिण की ओर होना चाहिए, क्योंकि आप ये जो जल है अपने पितरों के निमित्त चढ़ा रहे हैं। और स्वधा 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 3 बार कहकर जल अर्पित कर दें तो आपके जो भी पितृदोष होगा वो सब दूर हो जाएंगे और आपके पितरों को मुक्ति मिलेगी। और अगला उपाय देख लेते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति सोमवती अमावस्या के दिन भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता है
उसके घर में सुख सौभाग्य समृद्धि हमेशा बनी रहती है और उसके सारे काम सरलता से संपन्न होते रहते हैं। और सोमवती अमावस्या के दिन हमारे सनातन धर्म में बहुत ही ज़्यादा दान पुण्य आदि का महत्व बताया गया है। तो सोमवती अमावस्या के दिन ज़रूरतमंदों को दान अवश्य ही देना चाहिए। दान देने से क्या होता है, हमारे पुण्य बढ़ते हैं और हमारे पुण्य बढ़ते हैं इसका कि हमारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन लोग बहुत अधिक दान करते हैं। तो दान आप ब्राह्मण को भी दे सकते हैं, दान आप ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं और दान आप किसी जो व्यक्ति कोढ़ी होते हैं, अपाहिज होते हैं, अपंग होते हैं, उन्हें भी दे सकते हैं। तो इस तरह से आप दान करें। और सोमवती अमावस्या के दिन किस चीज़ का दान देना चाहिए वो भी वीडियो में आपको आगे देखने को मिलेगा। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। बहुत ही अचूक और चमत्कारी उपाय इस वीडियो में बताए गए हैं। तो अगला उपाय देख लेते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल पर जनेऊ चढ़ाना चाहिए। तो इससे क्या होता है, आपका दुर्भाग्य दूर होता है। जो व्यक्ति सोमवती अमावस्या के दिन पीपल पर जनेऊ चढ़ा देते हैं, भगवान विष्णु का नाम लेकर, भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर, इससे आपका जो है दुर्भाग्य दूर होता है और अच्छे दिन की आपकी शुरुआत होने लगती है। तो इस उपाय को भी आप जरूर कर लें। और अगला उपाय देख लेते हैं। जिनके जो है कुंडली में काल सर्प दोष हो तो उसे सोमवती अमावस्या के दिन ये अचूक उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, इस तरह से आपकी कुंडली के कितने ही दोषों का निवारण केवल एक दिन सोमवती अमावस्या के दिन करने से हो जाएगा। यानी कि आपकी जो अधिकतर सारी समस्याएं हैं, अगर सोमवती अमावस्या के दिन आपने अपनी समस्या के अनुसार या अपनी परेशानी के हिसाब से या मनोकामना के हिसाब से इनमें से कोई भी उपाय कर लिया तो आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। तो काल सर्प दोष को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सोमवती अमावस्या के दिन नाग नागिन का, चांदी के नाग नागिन का जोड़ा ले लें और फिर उस नाग नागिन के जोड़े की जो है पीपल के वृक्ष के नीचे या शिवलिंग के पास जाकर सोमवती अमावस्या के दिन सुबह से शाम तक किसी भी वक्त कर सकते हैं। तो पूजा पाठ करके फिर उस नाग नागिन के जोड़े को उठाकर जल में प्रवाहित कर दें। किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करने से क्या होता है, आपका जो काल सर्प दोष है वो दूर होता है। तो जो जिनकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है तो इस दिन ये उपाय अवश्य कर लें। और देखिए, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं काफ़ी जो है अच्छी जानकारी इस वीडियो में दे रही हूँ। और अगला उपाय देख लेते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन यदि कोई रोगी व्यक्ति है और उसका रोग नष्ट ही नहीं हो रहा, तो वो क्या उपाय कर सकता है, अपने नाप के बराबर कोई डोरी ले ले, जैसे कलावा मोली कुछ भी, अपने सिर से लेकर पैर तक के नाप ले अपनी लंबाई के बराबर और उस डोरी या रोली को किसी पीपल के पेड़ के पास जाकर चारों तरफ लपेट ले। इससे क्या होता है, जो भी रोगी व्यक्ति होता है उसकी रोग से मुक्ति होती है। तो सोमवती अमावस्या के दिन शिव जी की पूजा करने से भी सारी परेशानियां दूर होती हैं और शिव जी को एक लोटा जल अवश्य समर्पित करना चाहिए सोमवती अमावस्या के दिन। तो क्योंकि जो प्रत्येक दिन ना करता हो तो सोमवती अमावस्या के दिन शिवलिंग पर जल अवश्य चढ़ाए। इससे उसकी जो व्यक्ति होता है उसकी सारी समस्याओं का समाधान होता है। और अगला उपाय देख लेते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन सफ़ेद वस्त्र का दान देने से पितृदोष दूर होता है। जिसकी जन्म कुंडली में पितृदोष हो, जैसे कि, और यदि आपको पता ही नहीं है कि पितृदोष है या नहीं, तो उससे आप ऐसे पहचान सकते हैं। यदि आपके कोई बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं और हर काम में रुकावट आती है और यानी कि रोग दोष संकट बने ही रहते हैं, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन सफ़ेद वस्त्रों का दान दें, इससे पितृदोष दूर होता है। और सोमवती अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण भी आप कर सकते हैं। इससे पूर्वजों को, जो आपके पूर्वज हैं, उनको मोक्ष प्राप्त होता है। तो ये बहुत ही जो है महत्वपूर्ण जो दिवस होता है सोमवती अमावस्या का, तो इस दिन आपको जी बहुत ही चमत्कारी और अचूक उपाय आप कर सकते हैं और उनका अतिशीघ्र फल देखने को मिलता है। तो सोमवती अमावस्या के दिन जो है पितरों के निमित्त भी आप कार्य कर सकते हैं, उनकी मोक्ष प्राप्ति के लिए पितरों का तर्पण भी कर सकते हैं। और अगला देख लेते हैं, ग्रहों के हिसाब से जिसकी जो महादशा है उसके हिसाब से हमें क्या दान करना चाहिए, तो वो भी सोमवती अमावस्या के दिन आप कर सकते हैं और अपने ग्रहों से मुक्ति पा सकते हैं जो आपके पाप ग्रह हैं। तो सोमवती अमावस्या के दिन आप अगर अपने ग्रहों के अनुसार दान देंगे तो उससे आपके संकट दूर होंगे। यदि किसी की जन्म कुंडली में चंद्र की दशा चल रही है तो आप क्या करें, सोमवती अमावस्या के दिन चंद्रमा की पूजा करें, शंख चावल मोती आदि का दान दें। इनमें से किसी भी वस्तु का दान देते हैं तो आपका चंद्रमा मजबूत होगा और आपका जो है
डिप्रेशन, टेंशन, जो भी मानसिक स्थिति अगर आपकी कमज़ोर है वो मजबूत होगी और आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। और जिस व्यक्ति के जन्म कुंडली में मंगल की दशा है, तो मंगल की दशा से बचने के लिए सोमवती अमावस्या के दिन लाल चंदन, गुड़, शक्कर आदि का दान करना चाहिए। और ये दान आप किसी ज़रूरतमंद या किसी ब्राह्मण को भी कर सकते हैं। तो किसी को भी ये दान दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा, अगर आप लाल चंदन, गुड़, शक्कर आदि मीठी वस्तुओं का दान करेंगे, लाल वस्त्र का दान करेंगे, तो आपकी मंगल की दशा जो है, मंगल का दोष दूर होगा। और अगर आपके बुध की महादशा चल रही है, तो उसकी बुध की महादशा को दूर करने के लिए सोमवती अमावस्या के दिन मूंगे का, पन्ने का या मूंग की, साबुत मूंग की दाल होती है, उसका आप दान करें। और गाय को आप हरा चारा खिलाएं, और या कोई भी हरी जो सब्जी है वो खिलाएं। इससे आपकी जो है मूंग की, जो बुध की महादशा चल रही है, वो दूर होगी और आपके जीवन में, आपके व्यापार में तरक्की के, उन्नति के मार्ग खुलेंगे। तो ये भी उपाय आप सोमवती अमावस्या के दिन कर सकते हैं। और जिसकी गुरु की दशा चल रही है, तो उसे सोमवती अमावस्या के दिन पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए। पीले वस्त्रों का दान कर सकते हैं, पीली मिठाई का दान कर सकते हैं, और पीला चंदन का भी दान कर सकते हैं। और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा आप जो है सोमवती अमावस्या के दिन जरूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इससे जो भी आपके ऊपर गुरु की दशा है वो भी दूर होगी और आपके जीवन में तरक्की के मार्ग खुलेंगे। और अब देख लेते हैं शुक्र की महादशा का। जिसके ऊपर शुक्र की महादशा चल रही है, अगर जिसके ऊपर शुक्र की महादशा चलती है, तो उसके विवाह संबंधी संबंधों में कमजोरी आती है और रिश्ते बिगड़ते हैं और धन धान्य की भी कमी होती है। तो हमें क्या करना है, सोमवार की अमावस्या के दिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं, और या किसी भी ज़रूरतमंद को दूध का दान दें, या किसी ब्राह्मण को दूध का दान दें। यानी कि सफ़ेद वस्त्रों का दान हमें शुक्रवार के दिन करना चाहिए। और आप सफ़ेद वस्त्र का भी दान कर सकते हैं। इससे आपकी जो शुक्र की महादशा है वो दूर होगी और शुक्र आपका मजबूत होगा। इससे आपके घर में या आपके जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। तो इस शुक्र के दोष को दूर करने के लिए ये आप उपाय कर सकते हैं। और शनि ग्रह को दूर करने के लिए, यदि आपके कुंडली में शनि की महादशा है, ढैया है, साढ़े सती चल रही है, तो सोमवती अमावस्या का दिन आपके लिए भी है। आपको क्या करना है, सोमवती अमावस्या के लिए दिन तिल है, काले वस्त्र हैं, गोमेद है, इन वस्तुओं का आप दान कर सकते हैं। आप ये चीज़ें किसी गरीब को भी दान कर सकते हैं। शनि ग्रह से संबंधित जुड़ी हुई वस्तुएं मंदिर में भी दान कर सकते हैं, ब्राह्मण को भी दान कर सकते हैं। और ये आप इन वस्तुओं को, कोई शनि का मंदिर है वहाँ जाकर भी दान कर सकते हैं, और कोड़ी आदि को भी दान कर सकते हैं। तो इससे आपके जो शनि ग्रह हैं वो सारे दोष उनके दूर होंगे और आप पर शनि भगवान की कृपा बनी रहेगी। तो इस तरह से आप सोमवती अमावस्या के दिन जिन पर शनि की दशा चल रही है, वो ये उपाय अवश्य करें। और अब देख लेते हैं, जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य की महादशा चल रही है, तो सूर्य को मजबूत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो यही है, सूर्य को मजबूत करने के लिए प्रतिदिन स्नान आदि करने के बाद सूर्य देव को जल अर्पण करें, और जल में थोड़ा सा लाल चंदन और या थोड़ा सा मीठा, कुछ भी गुड़ शक्कर आदि डालकर सूर्य को जल अर्पित करें। और साथ ही साथ लाल वस्त्रों का दान कर सकते हैं और गुड़ का भी दान करें। इससे क्या होता है, आपका सूर्य मजबूत होता है, जिससे आपका तेज, यश, कीर्ति जो आपको मिलती है और हर काम में आपको सफलता मिलती है। तो जिन्हें सूर्य अपना मजबूत करना है, तो वो ये उपाय करना शुरू कर दें। और अब देख लेते हैं, जिनकी जन्म कुंडली में केतु की महादशा चल रही है, तो वो क्या करें, सोमवती अमावस्या के दिन मछली को जो है आटे की गोली बनाकर, और उस आटे में थोड़ा सा मीठा मिला ले, गुड़ शक्कर कुछ भी, और उसकी छोटी छोटी गोली बनाकर जो है मछलियों को खिलाएं, और 108 गोली बना लें और मछलियों को खिलाएं सोमवती अमावस्या के दिन। इससे आपकी केतु जो है, केतु की दशा, महादशा दूर होगी, और आपके जो कार्य में रुकावट आती है वो आपके सारे काम बनने लगेंगे। और केतु की महादशा के लिए बहुत ही अचूक और बहुत अच्छा उपाय है, इसको आप जरूर करें। और इसके अलावा भी आप सोमवती अमावस्या के दिन क्या क्या उपाय कर सकते हैं, तो वो देख लेते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। इससे क्या होता है, अगर हम चाहे कितने भी उपाय कर लें, कितने भी अचूक उपाय या प्रयोग कर लें, अगर हमने सोमवती अमावस्या के दिन या मेन तिथियों पर, यानी कि अमावस्या हो, अष्टमी हो और प्रदोष हो, मतलब मेन तिथियों पर तो अवश्य करें। वैसे तो प्रतिदिन ही करनी चाहिए। अगर आपने सोमवती अमावस्या के दिन
अपने और उपायों के साथ अगर जो भी आपके हिसाब से जो भी आपको उपाय करने हैं, इनमें से कोई भी उपाय आप कर सकते हैं, बहुत ही अचूक चमत्कारी हैं। और इसके साथ-साथ अपने कुल देवी, अपने कुल देवता का स्मरण ज़रूर करें। इससे आपके जीवन में खुशहाली बनी रहती है। आपके जीवन के हर संकट, हर रोग, दोष, संकट सब दूर होंगे, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में अमावस्या का बहुत अधिक महत्व है और उसमें से भी ये सोमवती अमावस्या है और जिसमें बहुत अचूक संयोग, बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं, तो ये उपाय आप ज़रूर कर लें। भगवान आपके जीवन में हर तरह की खुशहाली दे। और प्लीज़ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।